ब्रिक्स, ये नाम आजकल हर तरफ सुनने को मिल रहा है ना, खासकर जब से इसमें कुछ और नए देश शामिल हुए हैं। पर असल में ये है क्या, और अचानक से ये इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों इतने सारे देश इस ग्लोबल क्लब का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब ऐसी क्या खास बात है इसमें? देखिए, इसका जवाब छिपा है इसके साइज में। ब्रिक्स देश अगर मिल जाएं तो ये दुनिया की लगभग आधी आबादी बन जाते हैं। आधी आबादी, और ग्लोबल जीडीपी का भी 1/3 से ज्यादा हिस्सा इन्हीं के पास है। अब इतने बड़े ग्रुप को भला कौन नजरअंदाज कर सकता है? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। लगभग 30 और देश हैं जो इसमें शामिल होने में दिलचस्पी दिखा चुके हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया में इसका असर और इसकी अहमियत कितनी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये प्रभावशाली समूह आखिर बना कैसे और आज जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचा कैसे। इसकी कहानी शुरू होती है 2006 से, जब 4 देशों के बीच एक बातचीत शुरू हुई। फिर 2009 में पहली बड़ी मीटिंग हुई। 2011 में जब साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ, तब जाकर ब्रिक बना ब्रिक्स। और फिर आया साल 2024, जब इस समूह ने अपना सबसे बड़ा विस्तार किया और कई नए देश इसका हिस्सा बने। लेकिन ब्रिक्स को सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप समझना, ये एक बड़ी भूल होगी। इसके दिल में दुनिया की जो मौजूदा व्यवस्था है उसे बदलने की एक बहुत मजबूत आवाज है। बात यह है कि दुनिया की कई उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को अब लगने लगा है कि जो ग्लोबल सिस्टम आज है वो पुराना हो चुका है। वो उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। और यहीं पर असली फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है मौजूदा सिस्टम, जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं हैं जिनमें सुधार की ज़रूरत महसूस हो रही है। और दूसरी तरफ है ब्रिक्स का विजन, एक ऐसी दुनिया का जो ज़्यादा बैलेंस्ड हो, जहां ताकत सिर्फ कुछ ही देशों के हाथ में न हो और जहां ग्लोबल साउथ की आवाज़ को सही मायने में सुना जाए। तो ठीक है, विजन तो समझ आ गया, लेकिन इनका मिशन क्या है? मतलब ये संगठन असल में करता क्या है? आइए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे समझने के लिए एक शब्द बहुत ज़रूरी है, मल्टीपोलैरिटी, या हिंदी में कहें तो बहुध्रुवीयता। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी दुनिया जहां पावर के कई सारे सेंटर्स हों, सिर्फ एक या दो नहीं। और ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि इसका मकसद एंटी वेस्ट होना नहीं है, बल्कि एक नॉन वेस्टर्न सिस्टम बनाना है जो ज़्यादा बैलेंस्ड हो। मोटे तौर पर देखें तो ब्रिक्स के 4 मुख्य काम हैं। पहला, ग्लोबल मुद्दों पर मिलकर एक कॉमन स्टैंड लेना। दूसरा, आपस में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना। तीसरा, अपने न्यू डेवलपमेंट बैंक के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करना। और चौथा, और शायद सबसे अहम, ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनना। अब इस पूरी तस्वीर में भारत कहाँ फिट होता है? एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते ब्रिक्स में भारत का रोल, वो काफ़ी खास और अहम है। भारत के फॉरेन पॉलिसी का एक कोर प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। आसान भाषा में कहे तो भारत अपने फैसले खुद लेना चाहता है, किसी एक पावर ब्लॉक पर पूरी तरह से निर्भर हुए बिना, और ब्रिक्स उसे यही मंच देता है। और भारत सिर्फ एक चुपचाप बैठने वाला सदस्य नहीं रहा है, उसने ब्रिक्स के एजेंडा को बनाने में एक्टिव रोल निभाया है। चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहल हो, या फिर ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च सेंटर को आगे बढ़ाना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक बयान से भारत का नजरिया और भी साफ हो जाता है। ये दिखाता है कि भारत का जोर हमेशा बातचीत और डिप्लोमेसी पर रहा है, जो ब्रिक्स के मूल सिद्धांतों से बिल्कुल मेल खाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या? ब्रिक्स का फ्यूचर क्या है? ये समूह अब किस दिशा में जा रहा है? एक साल है जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी, वो है 2026। उस साल भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालेगा और ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका होगा कि वो इस समूह के एजेंडे को दिशा दे सके। लेकिन हाँ, रास्ता इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि इतने अलग अलग तरह के देशों को, जिनके अपने अपने हित हैं, उन्हें एक साथ कैसे रखा जाए और साथ ही ग्लोबल रिफॉर्म के कॉमन गोल की तरफ कैसे बढ़ा जाए। और यही बात हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती है, क्या ब्रिक्स आने वाले वक्त में दुनिया को एक करने वाली एक नई ताकत बनेगा, या फिर ये बस कुछ ताकतवर
एक दूसरे से मुकाबला करने वाले देशों का एक गठबंधन बनकर रह जाएगा। हो सकता है दुनिया का आने वाला कल इसी सवाल के जवाब में छिपा हो।